सो डियर स्टूडेंट, अब हम चलते हैं यूनिट नंबर 4 की एक्सरसाइज की जानिब। द फर्स्ट पार्ट इज अबाउट रीडिंग एंड क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स। आंसर्स द फॉलोइंग क्वेश्चंस। देयर आर सम क्वेश्चंस एंड वी हैव टू गिव द आंसर्स। हमने इनके आंसर करने हैं। आंसर क्वेश्चन नंबर 1 इज कि व्हाट हैपेंस इन स्प्रिंग। स्प्रिंग सीजन के अंदर क्या होता है? तो आपने अभी पढ़ा कि फ्लावर्स ग्रो एंड लीव्स स्प्राउट ऑन द लीव्स, कि फूल जो हैं वो खिलते हैं और दरख्तों पर पत्ते खिल जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 इज व्हाट आर सम एक्टिविटीज यू डू इन समर। आप समर के अंदर, मौसमी गर्मा के अंदर कौन सी एक्टिविटीज जो हैं वो परफॉर्म करते हैं? सो आंसर इज आई कैन डू स्विमिंग एंड हाइकिंग इन समर सीजन। कि समर सीजन के अंदर हम स्विमिंग कर सकते हैं, हाइकिंग कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 इज व्हाट आर सम थिंग्स एसोसिएटेड विद ऑटम। ऑटम सीजन के साथ कौन सी चीजें हैं वो एसोसिएट करती हैं? तो आंसर इन ऑटम लीव्स फॉल एंड कूल ब्रीज स्टार्ट्स ब्लोइंग। के ऑटम सीजन के अंदर लीव्स जो है वो फॉल करते हैं और कूल ब्रीज, ठंडी हवा जो है वो चलना शुरू हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 4 है कि व्हाट डज विंटर ब्रिंग। मौसम सरमा क्या चीज लेकर आता है? तो विंटर ब्रिंग्स स्नो एंड आइस। विंटर जो है वो बर्फबारी लेकर आता है। द लास्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज योर फेवरेट सीजन। आपका पसंदीदा मौसम कौन सा है? सो इसका आंसर अब आप पे डिपेंड करता है। जो भी आपका फेवरेट सीजन है आप उसको यहाँ पे मेंशन करेंगे। फॉर एग्जांपल आई सेड स्प्रिंग इज माय फेवरेट सीजन। स्प्रिंग मेरा बेहतरीन मौसम है। द बी पार्ट इज अबाउट रीड द लेसन अगेन एंड टिक द करेक्ट ऑप्शन। नंबर 1 इज व्हाट इज द मेन सब्जेक्ट ऑफ द पोएम। सीजंस कम एंड गो। इस पोएम का मेन सब्जेक्ट क्या है? सबसे इसका मेन मौजू क्या है इस पोएम का? ऑप्शन है एनिमल्स, वेदर, सीजंस, फूड। So the right option is option number C, seasons. Definitely poem के अंदर seasons की बात हुई है। Next है what season is associated with falling leaves। कौन सा मौसम जो है वो या पत्तों के गिरने से साथ एसोसिएट करता है? ऑप्शन है समर, ऑटम, विंटर, स्प्रिंग। तो पत्ते किस मौसम में गिरते हैं? ऑटम सीजन में। तो राइट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है व्हाट इज अ कॉमन एक्टिविटी इन विंटर मेंशन्ड इन द पोएम। इस पोएम के अंदर विंटर सीजन से एसोसिएटेड कौन सी एक्टिविटी जो है वो डिस्कस की गई है? नंबर 1 स्विमिंग, हाइकिंग, स्लाइडिंग, बेसबॉल। सो द राइट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर सी, कि विंटर के अंदर जो लोग हैं वो स्लाइडिंग करते हैं। द लास्ट वन इज विच सीजन इज एसोसिएटेड विद वार्म सनी डेज। कि कौन सा जो सीजन है वो वार्म और सनी डेज के साथ एसोसिएट करता है? ऑप्शन पे वही 4 ऑप्शन है। सो द राइट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर बी, समर सीजन जो है वो हॉट डेज को लेकर आता है। नेक्स्ट पार्ट की जानब चलते हैं, वोकैबुलरी हंच। रीड द फॉलोइंग वर्ड्स विद देयर मीनिंग्स। द फर्स्ट वर्ड इज स्प्राउट। स्प्राउट मीन टू ग्रो, परवान चढ़ना, खिल जाना। ब्लोजम्स, ब्लोजम्स फ्लावर्स ऑन अ फ्रूट ट्री। फ्रूट ट्री के जो फ्लावर्स होते हैं, फूल होते हैं, उसको ब्लॉसम्स कहा जाता है। हार्वेस्ट, हार्वेस्ट मीन गैदरिंग ऑफ राइप क्रॉप्स। कि राइप क्रॉप्स जो पकी हुई फसलें होती हैं उनको एक जगह पर जब इकट्ठा कर दिया जाता है, फसलों की कटाई करके, उसको हार्वेस्ट कहा जाता है। स्लेडिंग, राइडिंग ऑन अ स्नो व्हीकल। स्नो व्हीकल जो होती है बर्फबारी के अंदर, बर्फ के ऊपर जो चलने वाली गाड़ी होती है उस पर राइड करना, इसको स्लाइडिंग कहा जाता है। और लास्ट है कोकोआ, अ हॉट बेवरेज मेड फ्रॉम चॉकलेट। चॉकलेट से बनने वाला एक बेवरेज है, एक शरबत है, एक जो है पीने की चीज होती है कोकोआ। सो वर्ड्स मीनिंग डिस्कस करने के बाद अब चलते हैं ओरल कम्युनिकेशन में साउंड्स लर्निंग। साउंड्स लर्निंग में टॉपिक है हमारा स्ट्रेस एंड इंटोनेशन। Read the following simple statement and questions and notice the stress and intonation pattern. Statements कुछ आम जुमले हैं, उनके अंदर किस तरह से स्ट्रेस और इंटोनेशन आएगी आपने मेरे पढ़ने के ऊपर गौर करना है। The sun is shining brightly today. I like to play with my dog in the park. She has a beautiful singing voice. The flowers in the garden are blooming. My favorite color is blue. अब कुछ क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चंस में आपने देखना है कि किस तरह से स्ट्रेस एंड इंटोनेशन होता है। Have you finished your homework yet? What is your favorite fruit? When is your birthday? Can you help me with this puzzle? Why is the sky blue? अब यहाँ पे हम फोकस पॉइंट में डिस्कस करते हैं कि स्ट्रेस और इंटोनेशन होती क्या है। तो स्ट्रेस रेफर्स टू द एम्फसाइज प्लेस्ड ऑन अ पर्टिकुलर वर्ड और सिलेबल इन अ सेंटेंस।
एक सेंटेंस के अंदर जब आप किसी खास लफ्ज के ऊपर या उसके किसी एक सालेबल के ऊपर आप जोर देते हैं, उसको स्ट्रेस कहा जाता है, जो कि उस जुमले का मेन वर्ड होता है, ठीक है। इंटोनेशन क्या होती है? इंटोनेशन रेफर्स टू द राइजिंग एंड फॉलिंग पिच पैटर्न्स दैट वी यूज व्हेन वी स्पीक। इंटोनेशन होती है आपकी आवाज का उतार चढ़ाव, कहीं पे आपको आवाज ऊंचा करनी पड़ती है, कहीं को आपको आवाज को नीचा करना पड़ता है, इसी को इंटोनेशन कहा जाता है। इट कैन कन्वे डिफरेंट इमोशंस, एटीट्यूड एंड मीनिंग्स इन द स्पेस। ये आपके इमोशंस को शो करता है, आपके एटीट्यूड को शो करता है, आवाज का उतार चढ़ाव बताता है कि कौन सी बात कितनी ज्यादा जरूरी थी। तो नॉर्मली कहते हैं स्टेटमेंट्स वी टिपिकली यूज अ फॉलिंग इंटोनेशन। जो आम जुमले होते हैं, स्टेटमेंट्स होती हैं, उसमें फॉलिंग इंटोनेशन यूज करते हैं। जुमले का स्टार्ट थोड़ा सा हाई वॉइस के साथ हम स्टार्ट करते हैं और फिर हम अपनी वॉइस को लो करते चले जाते हैं। वेयर आवर वॉइस फॉल इन पिच एट द एंड ऑफ द सेंटेंस, और सेंटेंस के एंड पे वॉइस जो होती है हमारी वो नीचे गिर जाती है। लेकिन इन क्वेश्चन वी यूज अ राइजिंग इंटोनेशन। जो सवालात होते हैं उसमें हमारी आवाज राइज करती है, ऊपर की जाने बढ़ती है। Where our voice rise in pitch at the end of the sentence to indicate that we are asking a question. So ये stress and intonation pattern था। Next part आता है digraph का। तो read the following words and notice the digraphs in them. Digraph है TH से word बने thank, bath and teeth. CH से chair, watch and beach. SH से sheep, wash and fish. अब डायग्राफ होता क्या है? डायग्राफ इज अ पेयर ऑफ लेटर्स दैट आर रिटन टुगेदर टू रिप्रेजेंट अ सिंगल साउंड और फोनियम। कि जब दो लेटर्स इकट्ठे होते हैं और एक साउंड क्रिएट करते हैं, उसको डायग्राफ कहा जाता है। इन इंग्लिश कॉमन डायग्राफ्स इंक्लूड CH, SH, TH, PH, GH, WH and CE among others. Use the given words with digraphs in simple sentences of your own in your notebook. अब ऊपर जो डायग्राफ्स यूज किए गए हैं उनसे कुछ वर्ड्स भी बने गए हैं, उन वर्ड्स को आपने जुमलों के अंदर इस्तेमाल करना है। तो यहाँ पर आपकी हेल्प के लिए मैंने कुछ जुमले लिखे हैं, बाकी आपने खुद अपनी प्रैक्टिस करनी है। नंबर 1 फॉर एग्जांपल TH से थैंक का वर्ड बना हुआ था, तो इससे मैंने सेंटेंस बनाया, आई थैंक यू फॉर कमिंग टू माई बर्थडे। मेरे बर्थडे पे आने पे मैं आपका शुक्र अदा करता हूँ। दूसरा वर्ड नीचे आपको CH से चेयर नजर आ रहा था, उसका मैंने जुमला बनाया, द कलर ऑफ द चेयर इज ब्राउन। इसी तरह SH से वर्ड था शिप, तो ही बोर्डेड ऑन अ शिप फॉर गोइंग अब्रोड। अब्रोड जाने के लिए वो एक शिप पर सवार हुआ। सो बाकी आपने अपनी प्रैक्टिस मजीद करनी है, मजीद इन वर्ड्स को सेंटेंसेस के अंदर यूज करना है। नेक्स्ट हम चलते हैं स्पीकिंग टाइम की जानिब। Read and practice the given dialogue. It is a dialogue between a teacher and a student. Teacher says, Assalamu alaikum, Sarah, do you have any question? सारा, तुमने कोई सवाल पूछना है? सारा कहते हैं वालेकुम सलाम। Yes, I don't understand what a noun is. मुझे इस चीज की समझ नहीं आई कि नाउन क्या होता है। Can you explain it again? क्या आप इसको दोबारा एक्सप्लेन कर सकती हैं? टीचर श्योर, यकीनी तौर पर। A noun is a word that names a person, place or thing. For example, cat, dog, table and chair are all nouns. ये तमाम जो वर्ड्स हैं जो किसी शख्स, चीज, जगह का नाम होते हैं वो नाउन कहलाते हैं। सारा कहती है Does that make sense? क्या इनकी कोई सेंस भी होती है? सारा कहती है थैंक यू फॉर एक्सप्लेनिंग इट टू मी टीचर। आपका बहुत शुक्रिया इसको मजीद एक्सप्लेन करने के लिए। टीचर कहती है यू आर वेलकम सारा। सारा आपको खुशामदीद। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सारा ने अपनी क्लैरिटी, जो हमने SLO डिस्कस किया था कि क्लैरिफिकेशन के लिए किस तरह से क्वेश्चनिंग की जाती है, तो यहाँ पे सारा ने अपनी क्लैरिफिकेशन के लिए क्वेश्चनिंग की टीचर से। नेक्स्ट हम चलते हैं लैंग्वेज स्टडी की जानिब। पार्ट्स ऑफ अ बुक। रीड द इंफॉर्मेशन इन द फॉलोइंग पार्ट्स ऑफ अ बुक। आपको यहाँ पर बुक के डिफरेंट पार्ट नजर आ रहे हैं। सबसे पहले आपको जो है फ्रंट कवर नजर आ रहा है, सेकंड पे आपको बैक कवर नजर आ रहा है, थर्ड पे आपको कंटेंट लिस्ट नजर आ रही है और फोर्थ पे आपको टाइटल पेज नजर आ रहा है। इनको हम फोकस पॉइंट में डिस्कस करते हैं ये क्या होते हैं। तो द फ्रंट कवर ऑफ अ बुक हैज अ टाइटल एंड ऑथर्स नेम। जो फ्रंट कवर होता है वो बुक का टाइटल होता है, इसको हम टाइटल भी कहते हैं, और वहां पे ऑथर का नाम लिखा जाता है, मुसन्निफ का नाम लिखा जाता है। द बैक कवर ऑफ अ बुक इज एट द एंड। बैक कवर जो होता है वो किताब का एंड होता है। इट ऑफन हैज अ ब्रीफ समरी ऑफ द बुक कंटेंट। इस पर अमूमन पूरी जो किताब होती है उसको ब्रीफली डिस्क्राइब किया जाता है।
नंबर 3 पे द टाइटल पेज इज यूजुअली द सेकंड पेज ऑफ अ बुक। जो टाइटल पेज होता है वो किताब का अमूमन दूसरा सफ़ा होता है। इट हैज़ द टाइटल ऑफ द बुक, द ऑथर्स नेम एंड द नेम ऑफ द पब्लिशर। वहां पर आमतौर पर बुक का टाइटल भी होता है, ऑथर का नेम भी लिखा जाता है और पब्लिशर का नाम भी लिखा जाता है। नंबर 4 पे द टेबल ऑफ कंटेंट इज अ लिस्ट ऑफ ऑल द चैप्टर्स और सेक्शंस इन द बुक। इसमें क्या किया जाता है कि बुक के जितने भी चैप्टर्स होते हैं, जितने भी हिस्से होते हैं, उनको वन बाय वन डिस्क्राइब किया जाता है। इट कैन हेल्प यू फाइंड स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन क्विकली। इससे क्या होता है कि आप फौरन आपने जो चीज पढ़नी है, जो चीज तलाश करनी है, आप फौरन वहां पे पहुंच जाते हैं। द illustrations are the pictures in the book that help us tell the story or give more information about the text। अब इस टेक्स्ट के अंदर इलिस्ट्रेशन भी यूज की जाती है, तस्वीर लगाई जाती हैं, जिससे हम चीजों को समझने में आसानी महसूस करते हैं। नेक्स्ट पार्ट है ग्रामर फोकस से रिलेटेड सिंगुलर एंड प्लूरल। सिंगुलर रेफर्स टू वन नाउन व्हाइल प्लूरल रेफर्स टू मोर देन वन नाउन। सिंगुलर एक चीज होती है, प्लूरल एक से ज्यादा चीजें होती हैं। फॉर एग्जांपल कैट इज अ सिंगुलर नाउन व्हाइल कैट्स इज अ प्लूरल नाउन। कैट सिंगुलर है और कैट्स प्लूरल है। टू फॉर्म द प्लूरल ऑफ मोस्ट नाउन्स वी ऐड एस टू द एंड ऑफ द सिंगुलर नाउन। अमूमन हम क्या करते हैं, एक सिंगुलर नाउन को प्लूरल बनाने के लिए हम उसके एंड पे एस लगा देते हैं। फॉर एग्जांपल डॉग बिकम्स डॉग्स, बुक बिकम बुक्स, द चेयर बिकम्स चेयर्स। आपने देखा कि तमाम अल्फाज के बाद हमने एस लगाया तो उनका प्लूरल बन गया। रीड द फॉलोइंग सिंगुलर एंड प्लूरल नाउन्स एंड नोटिस द चेंज ऑफ नंबर। सिंगुलर प्लूरल्स, कैट से कैट्स, डॉग से डॉग्स, बुक से बुक्स, चेयर से चेयर्स, टॉय से टॉयज, फ्लावर से फ्लावर्स। चेंज द नंबर ऑफ द फॉलोइंग सिंगुलर नाउन्स बाय एडिंग एस। अब एग्जांपल के तौर पे, प्रैक्टिस के तौर पे हमें कुछ यहाँ पे वर्ड्स दिए गए हैं, हमने उनका प्लूरल बनाने हैं। फॉर एग्जांपल पहला वर्ड है डोर, तो इसका प्लूरल बनेगा डोर्स। नेक्स्ट वन इज बैग, द प्लूरल इज बैग्स। द नेक्स्ट वन इज पिन, द प्लूरल इज पिन्स। The plural of table is tables. Similarly, the plural of fan is fans, and the plural of shirt is shirts. Use of full stop. Read the following sentences and notice the use of full stop. आप full stop का use यहाँ पर देख सकते हैं। अब ये क्या होता है, इसको हम फोकस पॉइंट के अंदर डिस्कस करेंगे। पहला जुमला है the sun rises in the east। सूरज जहां मशरिक से तलू होता है, इसके आगे आपको फुल स्टॉप नजर आ रहा है। सिमिलरली आई ईट ब्रेकफास्ट एवरी मॉर्निंग, मैं हर सुबह ब्रेकफास्ट करता हूँ, नाश्ता करता हूँ, इसके आगे फुल स्टॉप नजर आ रहा है। शी रीड्स गुड बुक्स, वो अच्छी किताबें पढ़ती है, एंड पे आपको फुल स्टॉप नजर आ रहा है। ही लिसन्स टू म्यूजिक, वो म्यूजिक सुनता है, एंड पे फुल स्टॉप नजर आ रहा है। द कैट प्लेज विद द बॉल, बिल्ली जो है बॉल के साथ प्ले करती है, एंड पे आपको फुल स्टॉप नजर आ रहा है। अब इसी से रिलेटेड उसने क्वेश्चन बनाया है कि राइट 5 सिंपल सेंटेंसेस यूजिंग फुल स्टॉप इन योर नोटबुक। फोकस पॉइंट में डिस्कस करते हैं, वी यूज अ फुल स्टॉप एट द एंड ऑफ अ सिंपल डिक्लेरेटिव सेंटेंस। एक जो आम सादा जुमला होता है उसके एंड पर हम फुल स्टॉप का इस्तेमाल करते हैं। अब यहाँ पर मैंने आपकी प्रैक्टिस के लिए जुमले यहाँ पे लिख दिए हैं, आप मजीद इसकी प्रैक्टिस करेंगे और फुल स्टॉप का जो कॉन्सेप्ट है उसको क्लियर करेंगे। पहला है दिस इज माई बैग, आपको लास्ट पे जो है फुल स्टॉप नजर आ रहा है। You are my friend, एंड पे आपको फुल स्टॉप नजर आ रहा है। He is not a liar, this is a pen, she is hard working girl। तो आपको इन तमाम जुमलों के लास्ट के ऊपर फुल स्टॉप का निशान नजर आ रहा है। तो इसी के साथ हमारा ग्रामर फोकस का टॉपिक कंप्लीट होता है। नेक्स्ट है राइटिंग स्किल्स। Read the following sentences with basic personal information. Personal information में है my name is Ali, I'm 8 years old, I live in a house with my family, I go to school every day, my favorite color is blue। तो यहाँ पर कुछ sentences दिए गए हैं जहाँ जिससे आपको personal information का जो एक concept है वो नजर आ रहा है। अब इसी से रिलेटेड हमारे लिए क्वेश्चन है कि write short sentences with basic personal information about yourself। अब आपने अपनी बेसिक जो इन्फॉर्मेशन है, पर्सनल इन्फॉर्मेशन, उनको शेयर करना है। मैंने यहाँ पर हेल्प के लिए कुछ सेंटेंसेस लिखे हैं, आप अपने अकॉर्डिंग इनको चेंज करेंगे और इस टॉपिक को कंप्लीट करेंगे। फॉर एग्जांपल मैंने लिखा माय नेम इज इब्राहिम, आई एम 7 years old, आई लिव विद माय फैमिली, आई हैव 1 sister, माय फेवरेट कलर इज रेड। अब आपने इसको अपने अकॉर्डिंग, अपनी पर्सनल जो इन्फॉर्मेशन है उसके अकॉर्डिंग इसको माउल्ड करना है
और यहाँ पर आपने अपने पिक्चर भी पेस्ट करनी है। सो डियर स्टूडेंट, यहाँ पर हमारा यूनिट नंबर 4 जो है वो कंप्लीट होता है। मुझे अपनी नेक्स्ट वीडियो के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।